तो अब हम एरे के कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कुछ मॉडर्न एरे मेथड्स के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स हैं या फिर कह सकते हैं फंक्शंस जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, यानी कि वो फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं या फिर एज अ कॉल बैक लेते हैं। अगर हायर ऑर्डर फंक्शंस नहीं पता क्या होते हैं तो उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ऑफकोर्स उसको देखना, और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं अच्छे से वहाँ समझ में आएगा। चलो चलते हैं यहाँ पर कि हम वो एरे मेथड्स कौन से हैं जो हायर ऑर्डर फंक्शंस कहलाते हैं। तुम्हारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो है मैप। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने एरे क्रिएट किया विद अ वेरिएबल नेम एरे, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मुझे मैप फंक्शन का यूज करना है, या फिर बोल सकते हैं मेथड का। तो मैप मेथड बेसिकली क्या करता है, हमारे एरे में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है और फिर हमें एक नया एरे रिटर्न करके देता है। देखते हैं कैसे। हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे एरे डॉट मैप, और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू, जो भी हमें यहाँ पर नेम देना है, हम ए भी लिख सकते हैं, जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं। तो इसको एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे वैल्यू को। हम जब अपनी फाइल को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिटर्न होके आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल था। और हमने इसके पहले एक फॉर ईच के बारे में पढ़ा था, राइट? वो भी देखते हैं एक बार। अगर हम फॉर ईच लिखेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे फिर से, और यहाँ पर हम फिर से करेंगे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को, और उसको फिर से रन करेंगे। फिर से हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारा फॉर ईच से आया, फिर 1 2 3 4 5 हमारा मैप से आया। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? जब मैप और फॉर ईच सेम काम कर रहे हैं तो मैं फॉर ईच भी तो यूज कर सकता था। डिफरेंस है, डिफरेंस ये है जो हमारा मैप फंक्शन है वो हमें नया एरे रिटर्न करके देता है। समझे कैसे? देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न और मैंने कहा कि वैल्यू रिटर्न करो कुछ कंप्यूटेशन करके या फिर कुछ कैलकुलेशन करके, मैंने कहा यहाँ पर 1 प्लस करके देना। अब जब कुछ रिटर्न कर रहा है तो इसको स्टोर भी करना होगा, तो हम करते हैं स्टोर। लेट्स से ये मैप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमने मैप वैल्यू वेरिएबल का नाम दिया और उसको प्रिंट भी करेंगे। तो हम प्रिंट करेंगे मैप वैल्यू को, और अगर हम इसको रन करेंगे तो देखा यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर 2 3 4 5 6 इसने जो कैलकुलेशन किया था रिटर्न कीवर्ड के बाद वो हमें एज एन एरे रिटर्न किया, तो हमारा एक नया एरे क्रिएट करता है। तो ये था डिफरेंस हमारे मैप में और फॉर ईच में। फॉर ईच भी सेम कैलकुलेशन करके देगा एक एक एलिमेंट के अंदर और हमें रिटर्न करके देगा, लेकिन वो एरे क्रिएट नहीं करेगा नया। अगर हमें नया एरे क्रिएट करना है तो हम यूज करेंगे मैप का, जो कैलकुलेशन के साथ साथ एक नया एरे भी रिटर्न करके देगा। अब समझते हैं फिल्टर के बारे में। चलिए फिल्टर का भी यूज करके देखते हैं। तो हम फिर से इसको पहले स्टोर करेंगे। लेट्स से हमने फिल्टर वैल्यू में स्टोर किया, और हम क्या करेंगे यहाँ पर एरे जो हमारा वेरिएबल का नेम था, फिर हम फिल्टर लिखेंगे। फिर हम सिंटेक्स कंप्लीट कर दे, फिर समझते हैं क्या होता है फिल्टर। हमने यहाँ लिखा वैल्यू, फिर से एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया वैल्यू को। इसको करते हैं पहले कमेंट, और यहाँ पर इसको भी क्लियर करते हैं थोड़ा कंसोल को। और जब हमने फाइल को रन किया तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिटर्न होके आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है। अभी तो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर लग रहा होगा मैप और फॉर ईच की तरह, क्योंकि इसने वही रिटर्न करके दिया, लेकिन सबका एक अपना अपना कुछ बिहेवियर है, वो भी देखते हैं कैसे है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 3, अब क्या हुआ, मैंने कंडीशन रखा कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी हमारे एरे में एलिमेंट्स के अंदर, वो सब मुझे रिटर्न करके देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तब, अगर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग फिल्टर वैल्यू और मैंने इसको प्रिंट किया, तो इसने मुझे सिर्फ 4 और 5 रिटर्न करके दिया। देख पा रहे हो? इसको तो पहले कंसोल लॉग को हम कमेंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अब इसको वापस रन करेंगे तो इसने हमें सिर्फ 4 और 5 रिटर्न करके दिया। बेसिकली मीन्स इसने सिर्फ फिल्टर कर दिया उन एलिमेंट्स को जिनकी कंडीशन वैल्यू ग्रेटर देन 3 थी। हमें जिसकी कंडीशन ट्रू हुई उसने उसका एरे क्रिएट किया और हमें रिटर्न करके दे दिया। तो बस फिल्टर का भी यही यूज केस था कि वो फिल्टर करके दे देता है हमारे एरे के अंदर। अब जो हमारे पास अगला था वो रेड्यूस। अब रेड्यूस से भी नाम समझ में आ रहा है, रेड्यूस करना, लेकिन कैसे रेड्यूस करना, चलो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। हमने लेट्स से किया कॉन्स्ट रेड्यूस वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया, फिर हम इसको कॉपी करते हैं, इसको हम रेड्यूस करेंगे। अब रेड्यूस में हमें 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू 1 और वैल्यू 2, क्योंकि ये कंप्यूटेशन करता है किसी 2 वैल्यूज के साथ। हम इसको पैरेंथेसिस में रैप करेंगे और यहाँ पर हम उस वैल्यू के बीच में कुछ कंप्यूटेशन करेंगे। लेट्स से हमने प्लस किया वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये हमारा जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, यानी कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स इसको बोलेंगे, और फर्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेगा और फिर प्लस करके जो उसकी वैल्यू बनेगी उसको अगले इंडेक्स वैल्यू के साथ या अगले एलिमेंट्स के साथ प्लस करेगा, फिर इसको अगले के साथ, फिर अगले के साथ, जब तक हमारे एलिमेंट्स की सारी वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी। और फिर जो इसके बाद जो सोल्यूशन निकल के आएगा, फिर बोल सकते हैं इसके बाद जो आंसर आएगा, टोटल आएगा, वो हमें रिटर्न करके देगा। देखते कैसे। अगर हम इसको रन करेंगे फाइल को, तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किया, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रेड्यूस वैल्यू, इसको कमेंट कर देते हैं। तो हमने जब रन किया तो उसने हमें 15 रिटर्न करके दिया।
सारे हर एलिमेंट्स के बीच में प्लस किया और उसकी जो वैल्यूज आई उसको अगले वाले एलिमेंट के साथ प्लस करके लास्ट तक हमें गया और वहां पर उसका टोटल जो वैल्यू रिटर्न होके आई वो हमें रिटर्न कर दिया। तो इस वजह से हम रेड्यूस का यूज कर सकते थे। तो ये थे हमारे पास कुछ एरे के मेथड्स। हमारे पास एरे में और भी बहुत मेथड्स हैं। अगर हम ब्राउजर पे चलें वापस तो हम यहाँ पर ब्राउजर में देखेंगे, जो हमने पुरानी वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बन के आया, राइट। अभी प्रोटोटाइप क्या है, ये अलग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं अलग से। लेकिन अभी ये समझ लो कि प्रोटोटाइप बन के आया। अगर हम उस प्रोटोटाइप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है। हमने इन्हीं सारी मेथड्स में से कुछ मेथड पढ़ी है, राइट। हमने ऐसे फॉर ईच पढ़ा था, हमने मैप पढ़ा, हमने पॉप पढ़ा, पुश पढ़ा। तो ये मेथड्स सारी यहाँ पर है और इन सारी मेथड्स को ना हमें याद करना है ना फिर हमें अपने दिमाग में रखना है। जब कभी भी जो भी हमें यूज आएगा हम यहाँ से इसको समझेंगे और फिर गूगल में सर्च करके उनका यूज के समझ लेंगे। तो बस ये लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस थे जो हमारे पास मैप, फिल्टर, रेड्यूस थे, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। थैंक यू।